आंध्र प्रदेश के ऋषि ने बताई कलयुग के अंत की कुछ निशानियां, जो कि आज हम वास्तविकता में सच होती देख रहे हैं। जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापते, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय प्रकृति माँ, जय पंचसखा, जय वैदिक सनातन। आंध्र प्रदेश में जन्मे पुत्तूर वीर ब्रह्मोद स्वामी एक महान संत और एक ऋषि के साथ में एक कुशल भविष्यवक्ता भी थे। उनके ज्ञान के कारण और उनकी भविष्यवाणियों के कारण उन्हें पूरे देश और पूरे विश्व में भी जाना जाता है। बात की जाए इस संत की या फिर इस ऋषि की, तो इन्होंने अपनी भविष्यवाणियाँ काल ज्ञानम नाम की एक पुस्तक में लिखी, जो कि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा सटीक साबित होती है। कई विद्वान इनकी भविष्यवाणियों को कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के आगमन से लेके भी जोड़ते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं और उन्हीं की भविष्यवाणियों को जानने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं आज सच होती नजर आ रही है और कहीं आने वाले समय में सच हो सकती है। वीर ब्रह्मोद स्वामी का जन्म कड़पा जिला, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहीं पे हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनको एक तरह से छोड़ दिया था, जिसके बाद इनका पालन पोषण काशी के अत्रि महामुनि आश्रम में ही हुआ। जिसके बाद समय के साथ इनके ज्ञान और इनकी जो सोच थी, उनके कारण इनकी प्रसिद्धि देश विदेश में भी होने लगी। फिर उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों की एक पुस्तक बनाई, जिसका नाम था काल ज्ञानम। उसमें भविष्य में होने वाली भौगोलिक और प्राकृतिक घटनाओं का भी सजीव चित्रण था। तो आज हम लोग उन्हीं की कुछ भविष्यवाणियों को जानने वाले हैं, जो कि कलयुग के अंत की तरफ संकेत करती है और कहीं ना कहीं आज वो पूरी तरह से सही साबित हो रही है। वीर ब्रह्मोद स्वामी की वो भविष्यवाणियाँ जिनको कई विद्वान कलयुग के अंत से लेके जोड़ के देखते हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं भविष्यवाणियों के बारे में। वीर ब्रह्मोद स्वामी की भविष्यवाणियों की सटीकता का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने समय में ही बता दिया था कि एक समय में जाके भारत पर अंग्रेजों का शासन होगा और उस शासन का अंत गांधी नाम के व्यक्ति के साथ ही हो जाएगा। और आप लोग देख ही सकते हैं जो आज के समय में बिल्कुल सटीक साबित हुई। आप लोगों को पता ही है कि एक समय में ब्रिटेन ने कितना बुरी तरह शासन किया। हालांकि इंडिया के लिए अभी भी वो शासन कर रहे हैं, पर फिलहाल हम उस मुद्दे पर अभी नहीं जाते हैं। बात करते हैं कलयुग के अंत से जुड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। तो वीर ब्रह्मोद स्वामी ने बताया था कि जब इंसान अपने पतन की तरफ बढ़ रहा होगा, जब एक तरह से जो विद्वान मानते हैं कि कलयुग के अंत की तरफ बढ़ रहा होगा, तो लगातार 6 ऐसी बीमारियां आएंगी जो कि मनुष्यों को या फिर इंसानों को मौत के घाट बड़े स्तर पर उतारेंगी। यानी कि बड़ी जनसंख्या इस बीमारियों से प्रभावित होगी और कई लाखों लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो जाएगी, जो कि वर्तमान में आप लोग देख ही सकते हैं। नोवल कोरोना वायरस के बाद भी उसके कई वेरिएंट पे वेरिएंट आते जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में और भी कई सारी बीमारियां जो कि घातक रूप ले ले, जिसमें मार्बर्ग वायरस है, इसके अलावा मंकी पॉक्स भी बताया जा रहा है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं उसी को इंडिकेट करती हैं। बात करते हैं अगली भविष्यवाणी के बारे में। उन्होंने अपनी पुस्तक काल ज्ञानम में बताया था कि ब्राह्मण अपनी शक्ति खो देंगे और दूसरी जातियों की सेवा करेंगे। अभी के समय में आप लोग देख रहे हैं ये भविष्यवाणी कितनी ज़्यादा सटीक साबित होती हैं। अगर आप लोग आज के ब्राह्मण को देखेंगे तो वो केवल और केवल नाम के ब्राह्मण ही लगेंगे आपको, क्योंकि वीर ब्रह्मोद स्वामी का मानना था कि जब अंत समय आ रहा होगा, मनुष्य पतन की तरफ बढ़ रहा होगा, या फिर विद्वानों की मानी जाए तो कलयुग अंत की तरफ बढ़ रहा होगा, तो ब्राह्मण अपना ज्ञान, अपनी शक्ति सा मतलब है ब्राह्मणों की शक्ति क्या होगी, उनका ज्ञान होगा, उनका उच्चारण होगा, उनके वेदों की शक्ति होगी, उसी को वो खो देंगे, उसी को एक तरह से नकारात्मक चीज़ ले लेंगे और पैसों के लिए वो दूसरी जातियों की सेवा भी करेंगे, जो कि वास्तव में आज आप लोग देख रहे हैं जो नौकरी करते हैं ब्राह्मण, ज़्यादातर लोग अपना ज्ञान खो चुके हैं, अपना धर्म खो चुके हैं और कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरियों में ही लगे पड़े, जिसका दोष पूरी तरह से इस सिस्टम को जाता है, इस युग को जाता है। संयुक्त परिवार खत्म हो जाएंगे, शादी विवाह में कुल का बंधन भी खत्म हो जाएगा। ब्रह्मोद स्वामी की ये भविष्यवाणी भी आज के समय में बिल्कुल सटीक साबित हो चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं भारत क्या पूरी दुनिया में एक तरह से मेनली भारत में ही बड़े और संयुक्त परिवार होते थे और आज के समय में वो ही खत्म हो रहे हैं। मतलब आप लोग बहुत गाँव में तो आज भी थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, पर शहरों में तो बिल्कुल ही संयुक्त परिवार प्रणाली खत्म हो चुकी है। मतलब अब इनको एक तरह से बोलते हैं ना, लुप्त प्रणालियों में डाला जा सकता है, ऐसी स्थिति हो चुकी है। इसके अलावा जो शादी विवाह के पहले जो गोत्र दे के या फिर उस टाइम में जब काल ज्ञानम लिखी गई थी, उस टाइम में गोत्र दे के या फिर जाति दे के विवाह किया जाता था, पर आज के समय में आप लोग देख रहे हो इसका कोई भी महत्व नहीं रह गया है। पाखंडी लोग सन्यासियों का वेश धारण करके लोगों को मूर्ख बनाएंगे और लोग भी अंधभक्त बनकर उनकी सेवा करेंगे।
ये भविष्यवाणी वास्तव में मेरे को सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आज के समय में, मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं कि भगवान कल की आपको अंधभक्ति से निकालने के लिए आ रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं कोई भी सन्यासी बन के या फिर भगवा धारण करके आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, और बना भी रहे हैं। एक दो तो नाम भी बताया जाए, पर दुनिया भर के बाबा, सन्यासी, नेता भगवा धारण करके लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, और लोग भी अंधभक्तों की तरह उनकी सेवा में लग जाते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं देखते कि आखिर उनका चरित्र कैसा है, उनके कार्य कैसे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वाक्पटुता के आधार पर ही लोगों को कुशल या फिर लोगों को नीच समझा जाता है। और आज के समय में ये भविष्यवाणी भी बिल्कुल सही साबित होती है। अगर लोग उन्हें जागरूक करने की भी कोशिश करेंगे तो उनके कमेंट सेक्शन में सिर्फ गालियाँ ही देखने को मिलेगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है काल ज्ञानम की इन भविष्यवाणियों के बारे में? अगर आप लोग और भी भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर से बनाऊंगा। बाकी अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि दुनिया भर में कैसी कैसी प्राकृतिक आपदा या फिर क्या चल रहा है, मतलब अपडेट रहना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है और सेकेंड चैनल के आर्मी का भी लिंक है, तो दोनों को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।